जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम किस्तों वाले क्वेश्चन पढ़ना है आज हमें, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की आज लगभग 11वीं क्लास है और आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वैसे तो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है और कई एग्ज़ामों में आते ज़रूर हैं। क्लियर। तो जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, अरबाज खान सर ने 6800 रुपये उधार के रूप में क्या किया, उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखें, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहाँ पर कितने रुपए उधार लिए, 6800 रुपये उधार लिए। क्लियर। कहीं से भी लिए हो, दोस्त से लिए हो, बैंक से लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा है, ठीक है। उधार लिए माने लिए। क्लियर। अब 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। नहीं, जो भुगतान होना या जो देने हैं हमें पैसे, वो कैसे देने हैं, 2 समान किस्तों में देना है। क्लियर। तो 12.5% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 12.5% के लिए लिखते हैं भाई साहब अपन 1/8। इससे हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे इस टाइप क्वेश्चन के लिए। अब हमें क्या करना है, एक साइड लिखेंगे हम मूलधन, एक साइड लिखेंगे हम मिश्र धन, या लिखेंगे अपन किस्त, या जो हम किस्त देंगे वो कितने की देंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 हमारा क्या है, मूलधन है, 1 हमारा ब्याज लगा यानी किस्त हमने कितनी दी, 9 दिया। क्लियर। ये पहले वर्ष की बात हो गई। दूसरे वर्ष हमें क्या करना है, दूसरी किस्त में हमें क्या करना है, तो जो पहली किस्त होती है उसका हमें स्क्वायर करना होता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें, जो हमें किस्त देनी है वो समान किस्त में देनी है, यानी जो रुपए देने हैं वो समान समान देने हैं और 2 किस्तों में देने हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी किस्त हमारी क्या है, 81। तो हम पहली किस्त को 81 बना सकते हैं, तो दूसरी किस्त तो हमारी 81 है, यानी जो हम किस्त करेंगे समान करेंगे तो 81 से किया कितने गुना है, 1 गुना है। जब ये 1 गुना है तो मूलधन भी कितना करेंगे हम, 1 गुना ही करेंगे, यानी 64 एकम 64। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो पहली किस्त है इसे भी हम क्या करेंगे, समान करेंगे, यानी कितना कर देंगे, 81 करेंगे। अगर ना हो तो हमें क्या करना है, उस किस्त से भाग दे देना, यानी जो हमारी 9 की किस्त रहेगी, जब 81 में भाग देंगे आप तो कितना जाएगा, 9 9 81, यानी कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना। जब ये 9 गुना हो जाएगी तो मूलधन भी कितने गुना हो जाएगा, तो मूलधन भी कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो 9 8 72। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा मूलधन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 6 13। इतना क्लियर। हमारे हिसाब से मूलधन कितना आ गया, 136। उनके हिसाब से मूलधन कितना हो रहा है, तो उनके हिसाब से हो रहा है 6800 रुपये। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कितना हो रहा है उनके हिसाब से मूलधन 6800। यहाँ पर देखें, अब हमें क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट रिलेशन देख लो कि डायरेक्ट कितना हो रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा समझ में, तो क्या करेंगे हम 6800 में जो हमारा मूलधन आया 136 उससे भाग देंगे, और जो हमारी प्रत्येक किस्त है कितने कितने की है, 81 81 की, तो हम 81 से गुणा कर देंगे। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब हम क्या करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे। जब 4 से कैंसिल किया, या फिर 8 से हो रहा है कैंसिल, हाँ देखो 8 से भी हो रहा है, तो अपन सीधा सीधा क्या करो, 8 से कैंसिल करें क्या, तो देखें 8 एकम 8 कितना बचा, 5 बचा, हो जाएगा 56, 8 7 56। इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे भी 8 से कैंसिल करेंगे, तो 8 अठैया 64, कितना बचा 4, हो जाएगा 40, 8 पंचे 40 और 0 कितना हो गया 850। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 17 से कैंसिल किया तो 17 पंचे 85 और 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा 50, और 50 का जब 81 में गुणा होगा,
ठीक है। जब 50 का 81 में गुणा होगा तो क्या करेंगे हम, 5 एकम 5 बचा कुछ भी नहीं, 5 अट्ठे 40 और एक जीरो छोड़ा था तो हमने बाद में लगा दिया। यानी जो हमारी किस्त का मूल्य होगा वो कितना होगा, 4050 रुपये। कितना होगा, 4050 रुपये। अब देखें से आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, तो दूसरा तरीका ये था, सीधा सीधा सिंपल सा आपको यहाँ पे समझना था रिलेशन कितने गुना है। ये 50 गुना है तो इसे भी आप कितने गुना करती, तो इसे भी जब आप 50 गुना करती तो कितना प्राप्त होता, तो प्राप्त होता हमें 4050। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। यानी 8 मूलधन है, 9 हमारी किस्त है, 64 मूलधन बचा। ठीक है, यानी पहले हमारा मूलधन कितना था, यानी जो हमारा ऋण था 72 था, तो हमने क्या किया, एक ब्याज लगा हम पे, ब्याज लगा तो हमने कितना चुकाया, 81 चुकाया। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट में हमने कितना देखा, 64 बचा था हमारा चुकाने का ऋण, तो फिर हमने किस्त दी कितने की, 81 की। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। एक भवन निर्माता कितने रुपए उधार लिए, 2550 रुपये। तो भाई साहब ने 2550 रुपये उधार लिए और जो परसेंट है यानी ब्याज की दर है तो 4%। 4% को अपन क्या लिखेंगे, 1/25 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? और जब 4% यानी 1/25 लिखा हमने, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे हम मूलधन और यहाँ पर देखेंगे हम इंस्टॉलमेंट या कहें तो किस्त। ठीक है, यानी मूलधन और फिर हम किस्त कितने की देंगे। क्लियर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 25 हमारा मूलधन है, 1 का हमने ब्याज दिया तो कितनी हो जाएगी किस्त, 26 की। इतना क्लियर? कितनी किस्तों में देना है, 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में। यानी एक वर्ष में आपने 25 मूलधन था, 1 आपको ब्याज लगा, यानी आपने कितने चुकाए, 26 चुकाए। दूसरे वर्ष में आप क्या करेंगे, तो पहली किस्त का स्क्वायर गुना करोगे, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर होगा 625 और 26 का स्क्वायर होगा 676। यानी जो दूसरे वर्ष या दूसरी किस्त में था तो 625 मूलधन था, आपने चुकाया कितना, तो किस्त आपने कितने की दी, 676 की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बराबर की वार्षिक किस्तों में, तो बराबर हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास 676 है तो हम इसे कितना बना सकते हैं, 676 ही किस्त बना देंगे। यानी जब 1 गुना ए है तो 1 गुना ही हम किसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो 625 से कम कितना होगा, 625। इसके बाद हम देखेंगे 676, तो देखें 26 से हम भाग देंगे 676 में तो कितने बार जाएगा, ये 26 बार ही जाएगा। क्लियर, तो 26 दूनी 52। ठीक है, फिर बचा 52, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 26 दूनी 52, फिर बचा 15। ठीक है, तो 156, 26 छक्के 156, यानी कितने गुना है, 26 गुना। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, 26 गुना। और आप इतना क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये 26 का स्क्वायर ही तो होता है, इसलिए अपन डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, 26 का 26 गुना है तो इसे भी 26 गुना करेंगे। तो 25 छक्के 150 बचा 15, 25 दूनी 50, 15 65, कितना हो गया, 650। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखे जब इनको ऐड करेंगे आपस में, तो जब ऐड किया तो हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 6 और 6 12, कितना हो गया, 1275। हमारे हिसाब से कितना आया, 1275 मूलधन है। किस्त कितने की बनी हमारी, 676 और 676 की। अब हमें क्या करना है, जो हमें मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है, तो हमें जो मूलधन दिया है वो दिया है भाई साहब 2550।
कितने गुना है, तो पहले तो ये देख लो ये कितने गुना है, तो ये दुगना है। 5 का 10 दुगना 50, 7 का दुगना 14, ठीक है, तो एक 15, 2 का दुगना 4 और एक 5, 1 का दुगना 2, तो ये दुगना है जब, तो इसे भी आप कितने गुना कर देंगे, तो इसे भी आप 2 गुना कर देंगे। क्लियर। और जब इसे आप 2 गुना करेंगे तो 2 ही छिंग 12 बचा 1, 2 सत्ते 14 और एक 15 बचा 1, 2 ही छिंग 12 और एक 13, यानी कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 1352 रुपये। क्लियर। यानी जो प्रत्येक किस्त की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1352 और 1352। यहाँ पर कोई दिक्कत, अगर आप समझ रहे हो तो दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि उनके हिसाब से मूलधन कितना दिया था, तो उनके हिसाब से दिया था 2550, हमारा जो मूलधन आ रहा था वो कितना आ रहा था 1275, तो ये देख लो, और इनटू किस्त कितने की बन रही है 676, तो सीधा सीधा दुगना था, जब इसे भी आप दुगना करोगे तो प्राप्त कितना होगा 676 दूनी तो 1352, ये हमारा आंसर था। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1352। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न, क्या है, एक टीवी है या टेलीविज़न का नगद मूल्य है वो कितना है 40-22 रुपये है। एक ग्राहक ने 1500 रुपये नगद दिए और शेष को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा। क्लियर। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो बिल्कुल आसान तरीके से अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो जो टीवी है या टेलीविज़न है उसकी कीमत है कितनी 40-22 रुपये है, तो उसमें से भाई साहब ने कहा कि हम 1500 रुपये तो आपको नगद दे रहे हैं, यानी 1500 रुपये जब नगद दे दिए गए। क्लियर। तो कितने बचे देने के लिए, तो 2 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कितने रुपए देने हैं अब 2522। अब 2522 के लिए क्या किया गया, उनसे बोला गया कि भाई साहब 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारी जो है ना किस्त बना दो। कितने 5%, तो 5% को अपन क्या लिखते हैं 1/20, इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक साइड लेना है मूलधन और एक साइड लेना है हमें किस्त, यानी जो हमारे इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे मूलधन, और आई के लिए अपन शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं इंस्टॉलमेंट, इतना क्लियर। यानी 20 हमारा मूलधन है और 1 हम पे ब्याज लगा। क्लियर। तो हमारी जो किस्त हो गई वो कितने की हो गई 21 की। लेकिन एक कब की बात हो गई, एक किस्त की बात हो गई। उन्होंने हमसे कितनी किस्तों का बोला है, तो उन्होंने बोला है भाई साहब हमसे कितनी किस्तों का 3 किस्तों का, इतना क्लियर। तो दूसरी बार कितनी होगी 20 का वर्ग 400, यानी पहली किस्त का स्क्वायर 400, सॉरी मूलधन का स्क्वायर 400, किस्त का स्क्वायर 441। तीसरी किस्त में क्या होगा, तो 20 का क्यूब, यानी पहली किस्त का ही अपन पहली किस्त से ही उसे कनेक्ट करेंगे। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। अब उन्होंने बोला है कि भाई साहब जो किस्त है वो समान रूप में चुकानी है, तो अपन क्या करेंगे 9261 की ये किस्त बना देंगे। सबसे बड़ी किस्तें बन रही तो समान समान कर दे रहा अपन। क्या होता है जब हम 9261 में भाग देंगे, यानी दूसरी किस्त भी हम कितने की बनाएंगे 9261 की, तीसरी किस्त भी हम कितने की बनाएंगे 9261 की, इतना क्लियर। एक कितने गुना है इसका, तो 1 गुना है, क्योंकि सबसे बड़ी किस्त से ही अपन उसे कनेक्ट करते हैं। क्लियर। तो ये कितने गुना है 1 गुना है, तो इसे भी कितना किया 1 गुना, यानी कितना हो जाएगा ये 8000 हो जाएगा, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। जब ये 1 गुना हो रहा तो ये कितने गुना हो रहा है, तो इसे देख लो, जब 441 से भाग देंगे तो ये कितने गुना है, तो ये 21 गुना है, तो इसे भी कितने गुना किया जाएगा 21 गुना किया जाएगा, यानी 21 चौके 8400, इतना क्लियर। इसके बाद हम 21 से भाग देंगे 9261 में, तो कितने बार जाएगा, तो 21 चौके 84, यानी 441 बार, यानी 441 गुना। तो इसे भी हम मूलधन को भी कितने गुना कर देंगे 441 गुना, यहाँ तक कोई दिक्कत। और जब 441 गुना किया तो 441 दूनी कितना हो जाएगा 882 और 1 0,
तो ये कितने गुना हो गया, 882 गुना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखें आपको क्या करना है यहाँ पर। अब बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हैं। जो हमारा मूलधन आ रहा हमारे हिसाब से कितना आ रहा, 0 2 8 और 4 12 बचा 1, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। हमारे हिसाब से मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन आ गया 25,220। उनके हिसाब से मूलधन कितना है, तो उनके हिसाब से मूलधन है भाई साहब 25-22। क्यों है, क्योंकि आपने 40-22 की टीवी ली ज़रूर थी, उसमें से आपने 1500 दे दिए थे, इसलिए हम कितने के बराबर रखेंगे, 2522 के बराबर। इतना क्लियर? तो यहाँ पर देख लो 2522, यहाँ तक कोई दिक्कत? और जब 2522 हमने रख दिया तो हम क्या करेंगे, उनके मूलधन में अपने मूलधन से भाग देंगे। तो 2522 बटे हमारा जो मूलधन है वो कितना आ रहा है, तो हमारा मूलधन आ रहा है 25,220। और जो हमारी प्रत्येक किस्त है वो किस्त कितनी है, तो 9261 की है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, 2522 से कम 2522 कितना बचा, 10, यानी यहाँ पे बन जाएगा 9261 बटे 10। जब हम 10 से भाग देंगे तो एक जीरो है, तो एक के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना प्राप्त होगा यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा 926.1 रुपये। राइट आंसर आ गया कितना, 926.10। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए? तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऋण कितना लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया भाई साहब ने, लोन लिया है, कितने का लिया, तो वो लिया है 21,000 का। क्लियर? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लोन यानी ऋण लिया, कितने का लिया, 21,000 रुपये का हमने लोन लिया। अब हमें क्या करना है, जो एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है, 10% है। और 10% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 10% के लिए लिखते हैं भाई साहब 1/10। इतना क्लियर? यहाँ पर फिर वही बात है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मूलधन और इंस्टॉलमेंट यानी किस्त देखेंगे अपन। इतना क्लियर? तो पहले वर्ष हमने क्या देखा कि मूलधन कितना है, 10 है, 1 का हमें ब्याज मिल रहा है, यानी कितनी हो जाएगी किस्त, 11 की। लेकिन ये पहले वर्ष की बात हो रही है। दूसरे वर्ष में हम क्या करेंगे, तो पहली किस्त का स्क्वायर कर दें, क्योंकि दूसरे वर्ष, और जब तीसरे वर्ष की बात होगी तो पहली किस्त का हम क्या करते हैं, फिर क्यूब करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले वर्ष, तो दूसरे वर्ष कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब उन्होंने हमसे बोला है ये कि किस्त क्या करनी है, हमें समान करनी है भाई साहब। तो यानी जो हम किस्त समान करेंगे तो सबसे बड़ी किस्त हमारी कितनी बन रही, 121। इतना क्लियर? और यहाँ पर भी हम किस्त को कितना कर देंगे, 121। अब हमें क्या करना है कि यानी जो हमारा मूलधन 10 था, किस्त कितने की बनी, 11 की बनी, यानी मूलधन हमारा 100 था, किस्त कितने की बनी, 121 की बनी। यहाँ पर हम देखेंगे कितने गुना है, 1 गुना है, तो इसे भी कितने गुना करेंगे, 1 गुना करेंगे। 10 का 1 में गुना हुआ 100। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कितने गुना है, 11 गुना, तो इसे भी कितने गुना करेंगे, 11 गुना, यानी कितना हो जाएगा 110। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनको हम जब ऐड कर देंगे 0 1 2, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि हमारा जो मूलधन आ गया वो कितना आ गया, 210 आ गया, या ऋण जो आ गया, लोन आ गया, वो कितना आ गया, 210 आ गया। ये हमारे हिसाब से है, उनके हिसाब से उन्होंने हमें कितना दिया है, तो उनके हिसाब से दिया है भाई साहब 21,000। इतना क्लियर? यानी जो लोन है वो कितना है, तो लोन है भाई साहब 21,000। कितने गुना है, तो देखें 210 एकम 210 तो सीधा सीधा है, कितने गुना है, 1 और 2 जीरो है, यानी कितने गुना है, 100 गुना है। तो हमारी जो किस्त कितनी आई है, 121 की आई है, तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, 100 गुना कर देंगे, यानी 121 एकम 121 और 2 जीरो अपन बाद में लगा देंगे।
तो कितना आ जाएगा 12,100, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 12,100 रुपये। यानी प्रत्येक किस्त कितने कितने की है, तो 12,100 और 12,100। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना देना है हमें उसे, 11,000 रुपये का हमने क्या लिया है, लोन लिया या किसी को दिया या किसी से लिया। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, ऋण लिया है या लोन लिया है, कितने का लिया है, तो वो लिया है भाई साहब ने 11,000 रुपये का। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद कितने परसेंट की दर से लिया, 20%। और 20% को अपन क्या करते हैं, 1/5 के रूप में हम इसे लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी हमारा मूलधन हो गया, ये हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई। मूलधन हमारा कितना है, 5 हुआ। एक हमने उसे क्या दिया, तो एक हमने उसे ब्याज दिया, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगी इंस्टॉलमेंट, 6। लेकिन एक कब की बात है, ये एक किस्त की बात है। दूसरी किस्त में हम क्या करेंगे, 2 एक समान, यानी 2 बराबर किस्तों में देना है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक कितने सबसे बड़ी किस्त है, हमें किस्त जो करनी है समान करनी है। क्लियर। तो हमारे पास 36 की किस्त तो है ही, तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, 36 करेंगे, यानी 1 गुना है। इसे भी हम कितना करेंगे, 36, यानी कितने गुना है, 6 गुना। तो जब ये 1 गुना है तो इसे भी 1 गुना करेंगे मूलधन को, तो यानी मूलधन कितना हो गया, 25। यहाँ भी हम 6 गुना है तो इसे भी 6 गुना करेंगे, तो 6 पंचे 30। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, 30 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए तो हो जाएगा 5, 3 और 2 5, इतना क्लियर। ये आ गया हमारा 55। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमारे हिसाब से मूलधन आया 55, उनके हिसाब से हमें मूलधन कितना दिया है, तो उनके हिसाब से हमें मूलधन दिया है कितना, 11,000। अब हमें क्या करना है, तो जो दिया है 11,000 मूलधन, यहाँ पर हमें देखना है ये कितने गुना है, तो ये तो दुगुना है ही सीधा सीधा, और 2 जीरो और है, तो कितना हो जाएगा, 200 गुना। इतना क्लियर। तो हमारा जो मूलधन है कितने गुना है, 200 गुना है। और जो हमारी किस्त है, एक किस्त कितनी है, 36 है, तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, 200 गुना कर देंगे। क्लियर। और जब हम इसे 200 गुना करेंगे तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो 36 दूनी हो जाएगा 7200। इतना क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा हमारी प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना आएगा, तो प्रत्येक किस्त आएगी हमारी कितने की, 7200 की। क्लियर। ये तरीका कैसा लगा, ठीक है, ये मेथड कैसी लगी। अब देखें, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो देखो आप सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि हमारा जो मूलधन आया है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 मिनट, हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 5500, सॉरी 55, उनके हिसाब से उनका मूलधन कितना है, तो उनका मूलधन है भाई साहब 11,000। जब हम 55 से भाग देंगे और हमारी जो किस्त है एक कितने की है, 36 की है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 55 से भाग देंगे, 55 दूनी 110, यानी 200, और 36 का जब 200 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7200। यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 7200। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। कितनी बराबर, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, प्रति वर्ष है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितनी किस्तों में करना है, 2 बराबर किस्तों में करना है। और देखें एक क्वेश्चन अलग है पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा, पिछला क्वेश्चन अलग था, एक क्वेश्चन अलग। यहाँ पर हमें किस्त दी ही गई है, कितनी दी है, किस्त दी है 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। क्लियर, दी गई है, लेकिन हमें प्रोसेस वही करना है पूरी। क्लियर। यहाँ पर हमें नहीं दिया कि भाई साहब ने लोन या ऋण आखिर लिया कितना है, लेकिन इतना दिया गया है कि जो ब्याज की दर लग रही है वो कितने % लग रही है, तो वो लग रही है 5%। इतना क्लियर।
यहाँ पर हम क्या करेंगे 5% बराबर क्या होगा, तो 1/20 होगा। इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर मूलधन और ये हमारी इंस्टॉलमेंट। तो मूलधन कितना है 20 है, इंस्टॉलमेंट तो 20 और एक कितना हो गया 21। ये तो हो गई एक किस्त की बात। दो किस्तों में हमें क्या करना है, तो दो किस्तों में हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर 441। अगर 3 वर्षों की बात होती तो हम क्या करते, तो 20 का क्यूब करते 8000, 21 का क्यूब करते तो हो जाता 441। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जो प्रत्येक किस्त समान करनी है, यानी हमारे पास 441 है हाईएस्ट किस्त, तो हम इसे इसे कनेक्ट कर देते हैं, यानी 441 इसे करेंगे, 441 ही इसे कर दिया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हम इनसे मूलधन निकाल लेंगे कि जब हम 441 चुका रहे यानी कितने गुना है, 1 गुना है, तो इसे भी कितने गुना कर देंगे आप, 1 गुना। तो 400 एकम 400। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये कितना गुना हो रहा है, तो सीधी सी बात है 21 गुना हो रहा, तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे मूलधन को, इसे भी हम कर देंगे 21 गुना। तो 21 दूनी 42, यानी कितना बन गया 420। तो 420 और 400 ये कितना बन गया, ये बन गया 820। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ये कितना बन गया 820 बन गया। अब हमें क्या करना है, 820 बन गया भाई साहब, वो तो सब ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो प्रत्येक किस्त की वैल्यू दी है हमें, प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी दी, तो उन्होंने दी है भाई साहब 44,100। कितने गुना है, तो 1 गुना तो सीधा सीधा दिख रहा है और 2 जीरो और, यानी कितने गुना है 100 गुना है। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, मूलधन को 100 गुना ही तो करेंगे भाई साहब। तो ये 100 गुना होगा, यानी 820 और 2 जीरो और है, तो कितना हो जाएगा, ये 82,000 हो जाएगा। ये पहली किस्त की बात है। दूसरी किस्त भी हम क्या करेंगे, तो दूसरी किस्त भी आपने 44,100 ही तो चुकाई होगी। इस हिसाब से आपने टोटल कितना चुका दिया उसे, तो 0 0 1 और 1 2, 4 और 4 8, 4 और 4 8, यानी आपने जो एक किस्त दी 44,100 की और दूसरी किस्त भी आपने 44,100 की दी, यानी टोटल आपने कितना चुका दिया 88,200 रुपये चुकाया है। इतना क्लियर। और इसके हिसाब से आपका मूलधन कितना बन रहा था, मूलधन बन रहा था केवल 82,000। तो जब 88,200 में से आप 82,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो देखें आप सीधा सीधा 82,000 में 6,000 जोड़ा कितना हो गया 88,200 और बढ़ रहा है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है 6200। यानी आपने जो ब्याज चुकाया है वो कितना चुकाया है, कुल ब्याज वो चुकाया भाई साहब आपने 6200 रुपये। यानी जो आपका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 6200। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये वाली आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। समझ में आया, कहीं तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। क्लियर। तो देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% ऋण चुक गया। समझौते के अनुसार कितनी किस्तें थी। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है यहाँ पर, उसने कितना चुकाया 60% चुका दिया, यानी 60% चुका दिया। और कितनी किस्त चुका दी 18 किस्त। उसे टोटल किस्त कितनी चुकाई थी वो ये पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे 60% बराबर 18 होता है, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 18/60 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से कि 20 दिया 60, 20 पंचे 100, 3 से कैंसिल किया 30 18 और 6 पंचे 30। यानी जो हमें टोटल किस्त देनी थी 100% जो हमारी किस्त रही होंगी वो कितनी किस्त देनी थी हमें, तो हमें देनी थी भाई साहब कितनी किस्त 30 किस्त वो देनी थी। इतना क्लियर। अब देखें आपको दूसरे तरीके से हम क्या करें, इसे अपन दूसरे तरीके से भी कह सकते थे। ये तो बिल्कुल फर्स्ट मेथड हो गई। सेकंड मेथड से आप कैसे कर सकते थे,
तो सेकेंड मेथड से भी देख लीजिए। यहाँ पर 60% के लिए आप जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 2/5 बराबर कितना होता है 18। 100% की हमें वैल्यू निकालनी है, हमारी पूरी किस्त या टोटल किस्त कितनी है या टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट के लिए 2 से कैंसिल किया, सॉरी 3/5 लिखेंगे 60% के लिए। क्यों लिखेंगे, तो 60% के लिए अपन लिखेंगे 60/100, 20 तिया 60, 20 पंचे 60, 100 कितना हो गया 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए हम क्या करेंगे, टीचिंग 18 और 5 छक्का 30, यानी टोटल किस्त कितनी आ जाएंगी, तो टोटल किस्त आ जाएंगी 30। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। यानी यहाँ पर भी क्या दिया गया है, यहाँ पर भी हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर किस्त ही दी गई है। क्लियर, तो देखिए लोन अभी भी नहीं दिया हमें कि आखिर ऋण लिया कितना है, दिया कितना है, या बैंक ने कितना दिया, बैंक से कितना दिया, ये तो हमें दिया ही नहीं है। केवल हमें दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, और इंस्टॉलमेंट यानी किस्त कितने की है 17,640। अब आपको करना क्या है, तो 5% के लिए आप क्या लिखते हो, तो 5% के लिए लिखते हैं भाई साहब हम 1/20। इतना क्लियर, यहाँ पे हमारा मूलधन, यहाँ पर हमारे इंस्टॉलमेंट। क्लियर, यानी 20 हमारा मूलधन है, 1 का हम पे ब्याज लगा तो कितना हो जाएगा 20 और 1 21। इतना क्लियर, 20 हमारा मूलधन है, 1 का हम पे ब्याज लगा, यानी कितना होगा, तो देखें 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 400। एक बात याद रखना, पहली किस्त से ही कनेक्ट किया जाता है दूसरी किस्त को, तीसरी किस्त को भी। यानी अगर तीसरी किस्त तक होता तो 20 का क्यूब कर दिया 8,000, 21 का क्यूब कर दी तो 9261। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना, उन्होंने बोला भाई साहब प्रत्येक किस्त समान करनी है। यानी अपन सबसे बड़ी किस्त कितनी है 441, तो इसे भी अपन कितना कर देंगे 441। कितने गुना है, 21 गुना है, ये कितने गुना है 1 गुना। जब ये 1 गुना है तो इसे भी 1 गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 400। ये 21 गुना है तो इसे भी कितने गुना करेंगे 21 गुना, 21 दूनी 42, कितना हो गया 420। इतना क्लियर। जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो 0, 2 और 8 कितना हो गया 820। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो हमारी किस्त है 441 के, लेकिन वो तो ये कह रहा है भाई साहब कि कितने की है 17,640 की। अगर आप इसे डायरेक्टली समझ रहे हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कितना गुना है 1 चौके 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17। कितने गुना है 4 गुना तो है और 1 0 है, यानी कितने गुना है, तो ये है भाई साहब 40 गुना। इतना क्लियर। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, तो इसे भी हम कितने गुना करेंगे 40 गुना ही करेंगे। तो 4 शून्यम शून्य, 4 दूनी 8, 4 8 है 32 और 1 0 अपन बाद में लगा देंगे, यानी कितना आ गया 32,800। यानी जो आपने लोन लिया था वो कितना लिया था, लोन लिया था भाई साहब आपने 32,800 का। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 32,800 का आपने लोन लिया था। इतना क्लियर। एक किस्त कितनी 17,640, दूसरी किस्त को भी आप ऐड कर देंगे। क्लियर, तो आसान तरीके से आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये कितने गुना है हम कैसे देंगे, तो उनकी जो किस्त है 17,640 में और अपनी जो किस्त है इससे भाग दे दो, पता चल जाएगा। ठीक है, और मूलधन निकालना है यानी जो लोन निकालना है, तो 820 आ रहा था हमारा, 820 का गुणा कर देना, प्राप्त हो जाएगा 32,800। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 32,800। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर
5% है तो राशि का मूल्य क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार आप इसे पढ़ बस लें तो अपन इसे जल्दी से सॉल्व करें। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कितनी कितनी है, प्रथम किस्त या प्रथम इंस्टॉलमेंट और द्वितीय इंस्टॉलमेंट। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल आसान है, सेम क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है उसमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता मूलधन कितना दिया है, ठीक है, और ना हमें उसको अभी जानना है, हमें तो केवल इतना पता है कि भाई साहब उसने प्रथम वर्ष 3150 रुपये दिए, द्वितीय वर्ष उसने 4410 रुपये दिए। तो अपन भी उनके हिसाब से कर देंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, केवल हमें वार्षिक दर दी है, वार्षिक दर कितने दी है, तो वार्षिक दर दी है भाई साहब 5%। और 5% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 5% के लिए लिखते हैं भाई साहब अपन 1/20। इतना क्लियर। अब देखें हमें यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंगे अपन मूलधन और एक इंस्टॉलमेंट। इतना क्लियर। तो मूलधन कितना है हमारा, पहले 20 है, एक का हम पे ब्याज लगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। दूसरी किस्त में आप क्या करोगे, तो दूसरी किस्त में 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें हमें क्या करना है, उन्होंने हमसे बोला है साफ साफ सीधा सीधा कि भाई साहब जो इसमें देखें तो पहली किस्त और दूसरी किस्त, तो पहली किस्त वो कितने की चुका रहा है, तो पहली किस्त तो दे रहा है भाई साहब सीधी सीधी 3150 की, और दूसरी किस्त दे रहा है वो 4410 की। तो हम यहीं से कनेक्ट करेंगे उसे कि देखो 21 का 3150 कितने गुना है, तो देखें 21 से कम 21, कितना बचा 10 बचा, हो जाएगा 105, 21 पंचे 105 और 0, या सीधा सीधा आप 3150 में 21 का भाग देंगे तो कितना गुना आ जाएगा 150 गुना। जब ये 150 गुना है तो इसे भी हम कितना कर देंगे मूलधन को 150 गुना। जब इसे 150 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और एक जीरो अपन बाद में लगा देंगे, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा भाई साहब 3000। अब हमें देखना है कि दूसरी किस्त जो बन रही थी हमारी 441 की बन रही थी, लेकिन अपन कितना दे रहे हैं 4410 रुपये। तो ये कितने गुना है, ये 10 गुना है, तो इसे भी कितने गुना कर दिया जाएगा 10 गुना, यानी कितना हो जाएगा ये 4000 रुपये। इतना क्लियर। यहाँ से बस हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो 4000 और 3000, 0 0 4 और 3 7, यानी जो हमारा मूलधन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो मूलधन आ जाएगा भाई साहब हमारा 7000। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 7000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम्स हो या किसी भी प्रकार से परेशानी हो आप बता सकते। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 7000। यानी हमें से जो मूलधन पूछा था हमने बता दिया, क्या दिक्कत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। हर किस्त की राशि या प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़ लें और अपन जल्दी से सॉल्व करें। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 3 किस्तों वाले तो और बिल्कुल आसान है, कुछ अलग से नहीं है उसमें। देखिए क्या करना है हमें, कितने का भुगतान करना है 7500 रुपये का भुगतान करना है। कितने वर्षों में करना है, तो जो हमारा लोन है या ऋण है वो कितना है 7500 का, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 3 है, और समय कितना है या टाइम कितना है, तो टाइम भी कितना दिया है 3 ईयर दिया है। ठीक है। और एक चीज़ और क्या करना है हमें से,
हर किस्त की राशि को जो दर दी है यानी ब्याज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 5% है। और 5% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 5% के लिए लिखते हैं भाई साहब 1/20, यानी ये हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगी हमारी इंस्टॉलमेंट। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 20 हमारा क्या हो गया, तो 20 तो हो गया हमारा मूलधन, इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई 21 की पहले वर्ष। दूसरे वर्ष तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये ठीक नहीं लग रहा, तो ये कितना हो जाएगा 400। तीसरी किस्त में आपको क्या करना है, तीसरी किस्त में 20 का क्यूब कितना होता है, तो 20 का क्यूब होता है भाई साहब 8000। 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब होता है 92। अब उन्होंने बोल ही दिया है हमसे कि समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, यानी प्रत्येक की किस्त की जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए, समान। यानी सबसे बड़ी किस्त कितनी है 92, तो अपन इसको सबसे आसान 92 ही बना सकते हैं। यानी इसे भी 92 बनाया, इस किस्त को भी कितना किया 92, इस वाली किस्त को भी कितना किया 92, यानी समान समान किस्तों में चुकाना है। कितने गुना है, 1 गुना है, ठीक है। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, तो भाई साहब इसे भी कर देंगे 1 गुना, यानी 8000 एकम कितना हो जाएगा 8000। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने गुना है, तो देख लो ये कितने गुना है, सीधा सीधा तो 441। अभी अपन पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे। तो 92 में जब भाग दोगे तो कितने गुना होगा 21 गुना, यानी 21 बार भाग जाएगा। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, तो इसे भी कितने गुना किया जाएगा 21 गुना, तो 21 चौके 8400। इतना क्लियर। जब 21 से भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा 441 बार, यानी इसको भी हम कितने गुना कर देंगे 441 गुना। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जब 441 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 882 और एक 0। इतना क्लियर। यहाँ पर जब हम इसे ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 0 2 8 और 4 12 बचा 1, 8 3 24 और 1 25, यानी कितना बन गया 25,220 तो बन गया उनके हिसाब से। अपने हिसाब से, उनके हिसाब से कितना है, तो उनके हिसाब से भाई साहब 7500 रुपये। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अब डायरेक्ट रिलेशन तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7500 में उनके मूलधन में अपने मूलधन से भाग देंगे तो कितना आएगा 25,220 इंटू। अब हमें क्या करना है, ये तो सब ठीक है भाई साहब। यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो किस्त बन रही है वो कितने की बन रही है, तो बन रही है 92 की। इतना क्लियर। और जब आप इसे पूर्णतः सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सॉल्व करें, ऐसे कितना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पॉइंट में भी आए और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली भी आ जाए। क्लियर। तो कोशिश करें इसे थोड़ी सी करने की। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूर्णतः, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा 1, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना, तो आएगा वो 2754। ठीक है, इसे आप जल्दी से सॉल्व कर लेना क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी करा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2754। दशमलव में भी कुछ पॉइंट आएगा तो ये बन जाएगा 0.06 के समथिंग बनेगा। ठीक है, लेकिन हमसे जो पूछा गया था तो केवल डिजिट तक ही पूछा गया। कितना आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2754। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज